Do you say, when I was a child, I would play outside, or I used to play outside? Are both correct? If yes, what's the difference? Let's clear the confusion today. Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. Today we are going to discuss how to talk about the habits in past. Let's start. First is used to. आप used to का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट दी स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे. हम यूज़ टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब इसका यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? फॉर हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट दैट आर नॉट ट्रू नाउ. दैट आर नॉट ट्रू नाउ यानी कि ऐसी आदतें जो कि हमारी पास्ट में थी और अब नहीं है. एग्जाम्पल्स, आई यूज़ टू वेक अप एट 5 AM. यूज़ टू के बाद हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करते हैं. शी यूज़ टू लिव इन दिल्ली, वे दिल्ली में रहा करती थी. वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, हम हर शाम क्रिकेट खेला करते. तो ये सारी हमारी आदतें हैं. मैं 5 बजे उठा करती थी, वह दिल्ली में रहा करती थी, हम हर शाम क्रिकेट खेला करते थे. तो जब हमें अपने रिपीटेड एक्शंस के बारे में या हैबिट्स के बारे में बताना हो, हम उसके लिए यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं. नेगेटिव एंड क्वेश्चंस. अब इसका नेगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनाएंगे? आई डिड नॉट यूज़ टू. अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो हमें डिड का यूज़ करना पड़ रहा है, और डिड के बाद हम यूज़ ही बोलेंगे, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट का है तो हम दोबारा पास्ट वाला यूज्ड नहीं बोल सकते हैं. इट विल बी ओनली यूज़. आई डिड नॉट यूज़ टू वेक अप अर्ली. शी डिडंट यूज़ टू लाइक स्पाइसी फूड. क्वेश्चन फॉर्म. तो ये था नेगेटिव फॉर्म एंड सेकंड इज क्वेश्चन फॉर्म. डिड यू यूज़ टू, अगेन यूज़ ओनली. स्टार्टिंग हम डिड से करेंगे, सब्जेक्ट देन यूज़ टू. डिड यू यूज़ टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेला करते थे? डिड शी यूज़ टू लिव हियर, क्या वह यहाँ रहा करती थी? सो रिमेंबर, आफ्टर डिड वी यूज़ बेस फॉर्म, दैट मीन्स यूज़, नॉट यूज्ड. नेक्स्ट, वी ऑल्सो यूज़ वुड फॉर द रिपीटेड एक्शंस ओनली. हम वुड का यूज़ भी करते हैं, पर इसका यूज़ हम रिपीटेड एक्शंस के लिए ही करते हैं, स्टेट के लिए नहीं कर सकते. आप स्टेट क्या बोल रहे हैं? जैसे कि अगर हम बोले आई वुड बी वेरी शाई, ये गलत होगा क्योंकि ये एक स्टेट है. शी वुड बी वेरी इनोसेंट, अगेन दिस इज़ रॉन्ग. शी यूज़ टू बी वेरी इनोसेंट, आई यूज़ टू बी वेरी शाई. तो यूज़ टू हम स्टेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वुड का यूज़ हम स्टेट के लिए नहीं कर सकते हैं. अगेन वुड के बाद हम बेस फॉर्म ही यूज़ करेंगे. व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर. तो ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है कि जब मैं बच्चा था मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हर समर में, हर गर्मियों में विज़िट किया करता था. माई फादर वुड रीड स्टोरीज़ टू मी. मेरे पापा मेरे लिए स्टोरीज़ पढ़ा करते थे. वी डू नॉट यूज़ वुड फॉर पास्ट स्टेट्स. जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं स्टेट को बताने के लिए, ना कि वुड का. नेक्स्ट, देयर इज़ अ गोल्डन रूल. अब एक गोल्डन रूल को हम डिस्कस कर लेते हैं. यूज़ टू इंट्रोड्यूस अ पास्ट हैबिट. हम दोनों का यूज़ इकट्ठा कर सकते हैं. जब हमें बहुत सारी हैबिट्स के बारे में बताना हो, हम पहली हैबिट को यूज़ टू से इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं वुड की तरफ.
तो बार बार हमें यूज़ टू का यूज़ नहीं करना है, हमें उसको रिप्लेस करना है वुड से. फॉर एन एग्जाम्पल, आई यूज़ टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. आई वुड मीट माई फ्रेंड्स देयर एंड वी वुड प्ले अ लॉट आफ्टर दी क्लासेस. तो हम क्लासेस के बाद बहुत ज़्यादा खेला करते थे. So used to introduces the past routine and would continues the repeated actions. We all had habits that shaped us. Some stayed and some vanished. But grammatically, you won't be making mistakes further. Stay connected for more videos. Bye bye.